इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक नदी होती है और दूसरी नहर, दोनों में बहुत अंतर होता है। नदी में पानी हमेशा रहता है, नहर सूख जाती है। और नदी हमेशा शांत रहती है और नहर में जब पानी छोड़ा जाता है ना, तो बिल्कुल खदबट 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 की तरह दौड़ता हुआ चला जाता है। बस संत कहते हैं अपने मन को नदी की तरह बनाओ, नहर की तरह नहीं। नहर जब किसी के द्वारा पानी छोड़ा जाएगा तब उसमें तेजी से, वेग के साथ, गति के साथ वह पानी आता है, जबकि नदी में प्राकृतिक वह रहता है। कई नदियां तो ऐसी है जितनी गहरी होती है उतनी ही शांत रहती है, पता ही नहीं चलता कि वो बह रही है या नहीं बह रही है। ऐसा लगता है कि ठहरी भी है, जबकि नदी कभी ठहरती नहीं। हाँ, उसका काम है चलना। नदी का काम क्या है? आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू बोला है, नदी कभी रुकती नहीं, तू क्यों रुकता? नदी कभी रुकती नहीं, तू क्यों रुकता? हम रुक जाते हैं। चरे वेती चरे वेती। कल रविवार का विशेष दिन था, उस पर भी हमने इसी आशय की बात कही। और समाधि तंत्र में भी वही बात है। अपनी अगर इंद्रियों को और मन को वश में नहीं करके हम बहिरात्मा हो रहे हैं तो नहर का काम कर रहे हैं, और यदि वश में कर लिया है तो नदी की तरह शांत। इसके पूर्व में अपन ने कल नहीं परसों कहा था कि सर्वे इंद्राणी संयम है। सारी इंद्रियों को संयमित करना अति आवश्यक है। उसमें भी पहले संयम, बाद में दमन। कोई भी स्पीड से तेज गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो क्या करते हो आप लोग? अगर उसको रोकना हो तो पहले उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हो और बाद में फिर ब्रेक लगा देते हो। समझ में आया? अब आप स्पीड भी उतनी तेज रखो और फिर ब्रेक लगा के देख लेना। हाँ, देखो सबको याद है, अध्यक्षा जी बोल रही हैं कि महाराज जी वो पलट जाए गाड़ी। तो इसी प्रकार से हम स्पीड को, इंद्रियों को भी पहले संयमित करने के लिए कहा और बाद में उनको दमन, फिर कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर जाने को है, बैठ जा चुपचाप, क्या है, इस प्रकार का उनको अपन संकेत करेंगे, तभी होगा। यहाँ पर बहिरात्मा और अंतरात्मा के बाद में परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग भी बताया जाता है। क्योंकि जिस समय आत्मानुभूति होती है वह क्षणिक, इसके पहले की कारिका में बताया था, चिंगारी के समान है ना, स्फुलिंग जैसे उछलती है। थोड़ा सा सुबह मूठ माटी का जो स्वाध्याय चल रहा है उसमें भी ये विषय चल रहा है, तो उसकी अनुभूति थोड़ी सी रहती है, लेकिन शुद्धोपयोग में थोड़ी देर और शुभोपयोग में बहुत। लेकिन शुभोपयोग क्या है? शुभोपयोग मार्ग है, मंजिल नहीं। मार्ग है, मंजिल नहीं। वह तो सीढ़ी है चढ़ने के लिए। अब कोई सीढ़ी पर ही नाचता रहे तो उसको क्या बोलेंगे? मूर्ख शिरोमणि। मूर्ख नहीं, मूर्खों का सरदार। इस प्रकार से यहाँ पर आज जो कारिका आ रही है 31 नंबर में, कि जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं। उपास्य और उपासक, एक होता है उपास्य और एक उपासक, ठीक है ना। एक उपासना, एक उपासना का फल, ठीक है। 4 शब्द दे दिए आज आपको। उपास्य, उपासक, उपासना और उपासना का फल। रत्नगण श्रावकाचार्य में इसी को पूजक और पूज्य, फिर पूजा और पूजा का फल,
ये बताया गया वहां पर व्रतों के अंदर। तो यहां पर भी ये 4 शब्द अपन को याद रखना है। उपास्य और उपासक में अंतर नहीं, जैसे उनके 8 मूल गुण हैं उसमें थोड़ा बहुत भी हेर फेर नहीं है कि कोई कमी है, लेकिन बस वे राज से रहित हो चुके हैं और अभी हम आमूल चूल राग में ही डूबे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। पहले अपन कारिका लेते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हुए आगे की बात आपके सामने करेंगे। यह परमात्मा स एवाहम यो हम स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदिति स्थिति। यह परमात्मा स एवं, यह जो कोई भी परात्मा, परमात्मा नहीं परात्मा है ना, पर यानी होता है उत्कृष्ट, पर यानी अपर यानी छोटा, पर यानी बड़ा, उत्कृष्ट आत्मा है। स एवं अहम, वह मैं हूं, वह ही मैं हूं। एव अहम लगाया है, एवं यानी एवं, एव यानी मैं वही हूं। यह अहम स परमस्तत, और जो मैं हूं वही वह है। जो मैं हूं वही वह है, और जो वह है वही मैं हूं। अहमेव पयो मयोपास्यो, मतलब मया उपास्य, ऐसा जो मैं उपासना के योग्य, उपास्य यानी जिस जो उपासना के योग्य है। कश्चिद इति, कोई, न अन्य, कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार अपने ही आराध्य आराधक की स्थिति बनती है, स्थिति है। यहां पर मैं जो हूं यानी गुरु भी मैं ही और शिष्य भी मैं ही, समझ में आ रहा है? हाँ, वहां पर इष्टोपदेश में भी आचार्य पूज्यपाद इन्हीं आचार्य भगवंत ने कहा, अपनी आत्मा का गुरु कौन? हम स्वयं। समझ में आ रहा है? दूसरा कोई, यदि मान लीजिए ऐसा होता तो यहाँ टीचर्स लोग बैठे हुए हैं, यदि वो डाल सकते थे तो एक एक को पकड़ पकड़ के उनके अंदर ज्ञान डाल देते। हाँ, एक के भी 100 में से 100 में कम आते ही नहीं, 1 नंबर भी कैसे कम आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ के शिक्षक वर्ग इतनी एबिलिटी रखते हैं। लेकिन नहीं, वह अपनी आत्मा को अपने अनुसार ही देखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, हम स्वयं गौतम स्वामी को जो है महावीर भगवान, वे तो तीर्थंकर थे बोलो, लेकिन नहीं डाल सकते ना, कोई भी नहीं डाल सकता है किसी दूसरे के भीतर। वह अपना, 2 तरह की दृष्टि होती है, एक होता है उपादान और एक होता है निमित्त। निमित्त को नकारना नहीं है, लेकिन उपादान को भी आपको भूलना नहीं है। क्या बोला? निमित्त को नकारना नहीं, वो मैंने बोला था 2-3 दिन पहले ही, छोड़िए तो इसका फटूरे ही ऐसा है। हाँ, तो ये उपादान हम कितना भी कर लें, वो जैसे होता है कुत्ते की पूंछ, आप कितनी उसको नली के अंदर डाल के रख लो, वो वापस वहीं की वहीं पहुंच जाएगा। क्योंकि उपादान ऐसा ही है ना, कर क्या लें बोलो। लेकिन हार कर बैठना भी तो ठीक नहीं। आज ही भजन गाया था भजनकार ने कि मैं बैठ जाऊं हार कर, ऐसा भी तो ठीक नहीं। हाँ, यह मेरा कार्य नहीं और मुझे तो आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी जो इष्टोपदेश में कहा, स्वस्मिन सद्विलासित्वाद मिष्ट ज्ञाप तत्वतः है, स्वयं हित प्रयोक्तत्वा दात्मेव गुरु रात्मन है। आत्मा एव गुरु आत्मन है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आचार्य श्री जी के मुझसे हमने कई बार सुना कि देखो, मैं केवल निमित्त मात्र हूं, दीक्षा आप मेरे से लेंगे, मैं दूंगा नहीं। जब तक सामने वाले की योग्यता नहीं आती, तब तक वो किसी को भी इस प्रकार से
आत्मा ही आत्मा का गुरु है, वो निमित्त है। और फिर देने के बाद में यही बात कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया, अब अपना मोक्ष मार्ग आपको स्वयं को तय करना है। मोक्ष मार्ग नितांत स्वाश्रित है। हाँ, चाहे सर फूटो, चाहे माथा, चाहे पैर टूटो, चाहे कुछ भी, दूसरे हमारे लिए पूछ कर हमें सनातनता दे सकते हैं, लेकिन उस सनातनता के साथ में हमें अपने कर्मों का फल स्वयं को ही भोगना है। आत्मा एव गुरु आत्मने, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ही एव शब्द वहां भी एव लगाया है। पूज्य पाद स्वामी ने इस कारिका में भी एव, और वहां पर एव कहाँ लगता है पता है? एव मतलब अकाट्य नियम, ही ऐसा ही है बिल्कुल। जहां पर एव लगता है, एव का मतलब ढुलमुल नहीं। हाँ, जैसे पेड़ की जड़ होती है या तना होता है, उसका नाम ही है तना। सुन रहे हो? एलोरा वाला हाउ तो बोलो। हाँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो पेड़ का तना, उसको कहते ही क्या है? तना। जो तना रहे हमेशा, कभी झुकने का नाम नहीं ले। यदि वो झुक गया ना तो पूरा पेड़ ही नीचे आ जाएगा। समझ में आया? और पेड़ की शाखा प्रशाखा इसी प्रकार से निश्चय और व्यवहार है न, निमित्त और उपादान, या कारण और कार्य, भेद और अभेद दृष्टि, ये सब उसी के ही रूप हैं। आप जब निश्चय में डूब जाते हैं कोई किसी का नहीं, और जब बाहर आते हैं तो नहीं, वहां पर परस्परोपट रहो जीवा नाम। आचार्य उमा स्वामी महाराज की इस उक्ति को याद में रखते हुए चलो भैया थोड़ा सा 15-20 मिनट कर देते हैं, ताकि 1-8 अक्षर भी कोई को पढ़िया लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना स्वाध्याय तो करना ही करना है अपन को। इस प्रकार की भावना के साथ में रहते हैं। ऐसा हुआ एक बार, देखो कैसे स्वयं स्वयं का गुरु है। व्यवहार की बात भी बता देते हैं। एक गणेश जी का भगत था, खूब गणेश जी पूजन करता, खूब उनका। अब एक दिन क्या हुआ, उसने लड्डू चढ़ाया, लड्डू चूहा आया और लेके बढ़ गया। बोला है गणेश जी से बड़ा तो ये चूहा है। देखो चूहा लड्डू लेके चला गया, गणेश जी कुछ नहीं कर रहे। उसने चूहे की पूजा करना शुरू कर दी। अब 2-4 दिन भी नहीं हुए और एक दिन बिल्ली आ गई। अब जैसे ही बिल्ली आई, वो चूहा धूम दबा के अपने बिल में घुस गया। हद हो गई, ये चूहा बताओ इतना सा, और इस बिल्ली से डर गया, वो अंदर चला गया। तो वो बोलता है अरे इस चूहे से अच्छी तो बिल्ली है। उसने बिल्ली की पूजा करनी शुरू कर दी। अब घर में रोज वो बिल्ली आती, उसकी पूजा करता। एक दिन वो बिल्ली दरवाजा खुलाता रसोई का, दूध पी लिया। अब उसकी पत्नी आई लठ लेके, और उस बिल्ली को एक जमाने लग के लिए, अरे बिल्ली से बड़ी तो मेरी पत्नी है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। हाँ, पत्नी की पूजा करना चाहिए था, बताओ ये सही हो गया। वो पत्नी की आरती पूजा करने लगा सुबह शाम आराम से। अब एक दिन पत्नी ने कुछ गलत कर दिया, अब गलती कर दिया तो उसने 2-4 सुना दी। तब उसको याद आई, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूं, पत्नी से बड़ा तो मैं हूं, जो मुझे पत्नी भी मेरे अंडर में ही काम करती है, या मैं पत्नी को भी कुछ भी बोल देता हूं वो जवाब नहीं देती है। ये तो पहले इतनी मगजमारी करने की जरूरत क्या थी? अपनी आत्मा ही हमारा गुरु है, उसी को ही हमें देखना है। इस प्रकार से यदि हम निश्चय की अभेद दृष्टि में आ जाएंगे, फिर आपको शरीर से मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि मोह, हालांकि दर्द होता है तो थोड़ा होता तो है, हमने भी 2 दिन में अनुभव तो किया, लेकिन वो तो शरीर में होता है ना, आत्मा में तो होता नहीं है। ये अंदर में अपन को निश्चित यानी एक तरह से तय कर लेना है, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अपन को इसमें पढ़ना नहीं। इस प्रकार से गुरु और शिष्य, तो आज यह है अपन ने कहा देव गुरु और शास्त्र, इनका आलंबन तो लो। प्रारंभिक भूमिका में इनके आलंबन के बिना चला जाता है क्या? अच्छा ये बताओ,
आप तो बच्चों का लालन पालन की है, सब माताएं बैठी हुई है, अपने अपने बच्चों को, है ना, बिटिया को, लड़के को आपने उसको चलना सिखाया नहीं सिखाया? क्या किया था? उंगली पकड़ के चलना सिखाया था ना? मुझे ऊंचा सुनाई देता है। हाँ हाँ, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। लेकिन वह उंगली पकड़ के कब तक चलाया आपने उसको? नहीं, अभी भी चलाती होगी। बस यही ध्यान रखो, उंगली का सहारा कब तक? जब तक हम अपने पांव पर खड़े नहीं होते। कितने उदाहरण और दे देता हूं। जनरेटर देखा? जनरेटर, अब तो ये साउंड प्रूफ जनरेटर आ गए, पहले वो फट 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 वाला आता था, है ना? क्यों दीपक जी? हाँ, तो उस जनरेटर को स्टार्ट करते थे, उसमें एक हैंडल होता था, और स्टार्ट करने के बाद में इतना अलर्ट रहना पड़ता था कि उस हैंडल को तुरंत बाहर खींचना है, नहीं तो हाथ पांव नाक दांत, दांत भी बत्ती सी बाहर आ जाएगी और खुद भी उछलता रहेगा उसके साथ में। तो उसको स्टार्ट किया और तुरंत उसको बाहर कर लिया। बस यहाँ पर भी हमें शुभोपयोग का आलंबन उसी प्रकार से लेना है ताकि शुद्धोपयोग के लाइट को अपन अनुभूत कर सकें और पूरे पांडाल को जगमगा सकें, नहीं तो वो उसी में उलझा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रारंभिक भूमिका में उसके बिना भी नहीं होगा। फूल के बिना फल नहीं होता, मैं हमेशा बोल रहा हूं। फूल की रक्षा हो मूठ माटी में, फूलों का रक्षण हो और फलों का भक्षण हो, हाँ, तभी हमारे इस जीवन का संरक्षण होगा। निश्चय की हम आराधना करें, निश्चय को ध्यान में रखें, व्यवहार को भूले नहीं। कुछ लोग रोए, वो बिल्कुल चतुर्थ स्थान में ही अहम शुद्धो हम अहम बुद्धो हम, वो बुद्धू जरूर बन जाएगा, शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं होगा। हाँ, और या फिर केवल मात्र विधान पूजा आराधना इनमें ही उलझा रहेगा तो भी कुछ नहीं होना है। समझ में आ रहा है? इनसे भी ऊपर उठना है। अपनी आत्मा में कब डूबेंगे? जब डूबेंगे तब उसका आनंद अपन को आएगा। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू, फिर पद्यानुवाद। गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य, आगे पीछे, दोनों में अंतर कहां? दोनों में अंतर कहां? पूछना चाहता हूं नवले सर से, बोलो बाप बड़ा या बेटा? बहुत दूर बैठते हो आप लोग पांडाल को आके। हाँ बोलो, बाप बड़ा या बेटा? हाँ, और निश्चय ने से दोनों समान। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है कि व्यवहार में से तो बाप, हालांकि व्यवहार में भी बाप तभी बना जब बेटा हुआ। जिस दिन बेटा हुआ उसी दिन वह पिता बना। इसलिए वृक्ष पहले आया या बीज, इसको भी आप ऐसे ही लगाएंगे, यह चलती जाएगी, परंपरा ऐसी है। इसलिए गुरु और शिष्य आगे पीछे, दोनों में अंतर कहाँ? अंतर नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इसी बात का पद्यानुवाद आचार्य श्री जी ने इन शब्दों में किया है। जो मैं वही परम आत्म है महात्मा, ऐसा विचार करता वह अंतरात्मा। मैं ही उपास्य मम हूँ स्तुति अन्य की क्यों, मैं साहूकार जब हूँ फिर याचना क्यों। बहुत सुंदर पंक्तियां, इसकी पुस्तकें और मंगवा देंगे ताकि सबके हाथ में होए कि जब आप साहूकार हो तो फिर याचना क्यों कर रहे हो? भिखारी क्यों बने हो? हाँ, भिखारी आप भीख मांगे उसके लिए तो अच्छा, जिसके पास में है ही नहीं। अब मान लीजिए जिसके पास में सब कुछ है और फिर वह याचक बना बैठा है, तो यह तो शोभा नहीं देता। एक है, जब आप साहूकार हैं तो आपको याचक नहीं बनना है। यहाँ गुरु जी ने बहुत अच्छा, उपास्य मम हूँ स्तुति अन्य की क्यों, मैं खुद ही उपास्य हूँ, फिर दूसरों की स्तुति, और फिर उसमें भी मान लीजिए थोड़ा सा बोल देता हूँ, इससे है तो, हालांकि इस समय तो हो रहा है कि
वीतराग देवशास्त्र गुरु जी तो ठीक, उपास से पहले तो खुद, फिर सामने वीतरागता की सच्चे देवशास्त्र गुरु जी, और मान लीजिए थर्ड पार्टी की आप करने लग जाओ जिसका कोई लेना देना ही नहीं। जुलाहों में बोलते सूत ने कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा हो रही है। उस सूत और कपास जहां है वहां तो कम से कम कपड़ा बनेगा अच्छा हथकरघा का, लेकिन जहां है ही नहीं वहां क्या कौन को उपास से बना रहे हो, इस पर भी थोड़ा आप लोग अपना चिंतन कर लेना। चिंतन करेंगे उपास्य उपासक उपासना उपासना का फल आपको स्वयं को मालूम हो जाएगा। हम सब इन चारों को अपने जीवन में आत्मसात करें तभी अपना जीवन आगे बढ़ेगा। बढ़े इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्या सरदी महामुनि राजे। और उन्होंने आपको बताइए संलेखना तो बहुत कराई है, और जो संलेखना कराना अर्थात स्थित करना, अपने व्रतों के प्रति जो व्रत लिए उनमें स्थित करना, यही कहलाती है संलेखना व्रत। अब ये जो संलेखना व्रत में हमने देखा आचार्य भगवान को किस प्रकार से वो समझाते हैं, छपक राज से कहते हैं कि एक बार की बात, एक छपक थे नेमावर में हम लोग के सामने की घटना है कि एक नेमावर में एक छपक थे जो कि कहना चाहिए वकील साहब, उनकी संलेखना हुई और उनके चक्कर में जो है हमें सतवास पंच कल्याण करने गुरुदेव ने भेज दिया था, क्योंकि वो संलेखना ले रहे थे। वो ऐसे थे जब से गुरुदेव ने बुंदेलखंड में प्रवेश किया था तब से लगातार गुरु जी की सेवा में लगे थे। गुरुदेव भी हमारे बहुत वात्सल्य नहीं है, उनको भी था कि इनका कल्याण हो जाए। और संलेखना प्रारंभ हुई, और संलेखना के लिए जब प्रारंभ हुई तो प्रारंभ होते ही जो है उनने जीवन में उपवास नहीं किए थे। जीवन में कभी उन्होंने क्या नहीं किया था, उपवास नहीं किए थे। जो उपवास नहीं किए थे तो वो डिग रहे थे, तब डिग रहे थे तब आचार्य भगवान बार बार उनको समझाते हुए वो मेंढक का उदाहरण समझाते हैं, वो सेठ जी का उदाहरण समझाते हैं कि तुम संलेखना ले रहे हो। वो सेठ जी ने क्या किया, माला तो फेरी लेकिन अंदर से नहीं फेरी। ये शरीर है, इसको जितना दोगे, इसके जितने दास बनोगे, ये उतना परेशान करेगा। निर्विकल्पता से खाने पीने का विकल्प छोड़ दो। एक उपास में तकलीफ हो रही थी, आचार्य जी ने उद्बोधन दिया, समझो अब जो तुम्हारी कमजोरी है ये मन की है, तन की है, लेकिन अंदर से अगर तुम दृढ़ हो गए तो ये मन और तन की कमजोरी दूर हो जाएगी। और फिर क्या था, उन्होंने गुरुदेव ने समझाया, और समझाने के बाद इस प्रकार से विशुद्धि बढ़ी, इस प्रकार से विशुद्धि बढ़ी। 1 2 3 4 लगातार उपवास चलते रहे, और उपवास के बाद बहुत सजगता के साथ उनकी समाधि हुई। ये हुआ स्थितिकरण अंग। और वात्सल्य अंग की बात करूं तो पूज्य गुरुदेव के अंदर जितना वात्सल्य है, जितना वात्सल्य, वो वात्सल्य तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना गुरुदेव सबको देते हैं, चाहे वो छोटा सा बालक पहुंच जाए, चाहे वो बड़ा पहुंच जाए, सबको, चाहे साधु संग हो, चाहे आर्यिका संग हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे क्षुल्लक हो, सबको बहुत वात्सल्य देते हैं। अब इस प्रकार से वात्सल्य देते हैं, मैं स्वयं की अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ कि मेरे जब दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद इस प्रकार से पूरे एक आहार में कुछ गलत चल गया था तो पूरे शरीर में छाले हो गए थे। वो जब छाले हो गए थे, वो इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे, वो छाले हुए थे। उस छालों में गुरुदेव को जब पता चला तो गुरुदेव स्वयं आए और स्वयं ने आगे रह के एक एक छालों पर अलग अलग से सुई चुभोई गई। सुई मुझे लगती थी और आंखें गुरुजी की बंद होती थी। सुई मुझे, धीरे करो, अच्छे से करो, आराम से करो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, बार 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 उस बात को बोलते थे। मैं बोल रहा था आप इतना विकल्प क्यों कर रहे हो। ये उनका क्या था, ये उनका वात्सल्य था, उनके अंदर की करुणा थी। वो एक बहुत अच्छे से 3 महाराजों की ड्यूटी लगाई थी। विमल सागर जी महाराज को बोला दिन में 3 बार इन पर ड्रेसिंग करना है। डॉक्टर ने कहा था 2 महीने में ठीक होंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से 10 दिन में पूरे घाव ठीक हो गए थे। ये गुरुदेव का क्या है, वात्सल्य। वात्सल्य का एक और बहुत बड़ा संस्मरण है, लेकिन अपना जो समय है वो समय हो रहा है, क्योंकि प्रभावना की अगर बात करें तो प्रभावना अंग में जो गुरुदेव ने प्रभावना करी है वो तो शायद ही किसी ने प्रभावना
करियोगी न भूतो न भविष्यति। प्राक इतिहास को देख लो, इतना बड़ा संघ किसी का होगा तो पूज्य गुरुदेव का है, वो प्रभावना गुरुदेव ने। और जो संलेखना पूज्य गुरुदेव ने कराई हैगी वो कब जो आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखोगे, कौन था वो पुराना इतिहास जो केवली भद्रबाहु की संलेखना किसने कराई थी? चंद्रगुप्त ने जैसी करी वैसी संलेखना पूज्य गुरुदेव ने कराई है। चाहे प्रतिभा स्थली ले लो, चाहे पूर्णाई ले लो, चाहे हथकरघा ले लो, चाहे भाग्योदय ले लो, चाहे गौशालाएं ले लो, ये क्या है? ये सब प्रभावना के ही तो अंग है, इनके माध्यम से ही तो प्रभावना है। पहले तो मंदिरों में चमड़ागढ़ लटकते थे, जाले लटकते थे, लेकिन आज सुबह से जो है क्या है, अभिषेक की आवाज़ आने लगी है। उसमें अगर कारण है तो वो कौन है? पूज्य गुरुदेव की है, वो सब कुछ कारण है, और उन्हीं के माध्यम से ये सब कुछ होता चले जा रहा हैगा। और आज है दीक्षा दिवस। अंत में हम दीक्षा दिवस की बात कर लें। हाँ हाँ, हो जान दो टाइम, आपको आकुलता हो रही, सुनना है ना? हाँ, तो दीक्षा क्या है? दीक्षा मतलब आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान, राग से वैराग्य अर्थात संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा, इच्छाओं का निरोध करने का नाम भी दीक्षा है, पर से स्व की ओर आने का नाम ही दीक्षा है, गुरु के प्रति समर्पण का नाम ही दीक्षा है, रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम ही दीक्षा है, दीनता का क्षय कराती है उसका नाम ही दीक्षा है, वीरता जगाती है उसका नाम ही दीक्षा है, भिक्षा का संकल्प पुराती है उसका नाम ही दीक्षा है, समता को सात्य और मोक्ष तक जो पहुंचाती है उसका नाम ही दीक्षा है, पूरे संसार को अपना बनाने का नाम ही दीक्षा है, ताप तप त्याग तपस्या की त्रिवेणी का नाम दीक्षा है, सरलता सहजता और समता की ये त्रिकोणी श्रृंखला का नाम दीक्षा है, और यहाँ तक है कि उदासीनता को दहन करने का नाम दीक्षा है। और पूज्य संधान सागर जी में ये जितनी सारी हमने बात बोली सब की सब बिल्कुल फिट बैठती है। कोई भी बात जो बोली है मैंने ऐसा नहीं कि नहीं बैठती, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने आत्मा से परमात्मा की ओर की यात्रा प्रारंभ करी। इन्होंने अपने जीवन में त्याग को ऐसा किया है कि पूरी इच्छाओं का निरोध कर दिया है। कोई करके तो बताए, हरे का नमक का है, मीठे का त्याग, और इस प्रकार से इच्छा का निरोध किया है कि कभी एक अन्न, कभी दो अन्न, कभी कुछ, अनेक प्रकार के तप, चाहे वृत्ति पर संख्यान हो, चाहे रस परित्याग हो, इस प्रकार से लेने। तो क्या है? ये इच्छाओं का निरोध है। पर से 100 में आने के लिए महाराज जी ऐसा नहीं कि हमारा नाम चलता है ध्यान में, ऐसा नहीं, महाराज जी भी बहुत ध्यान करते हैं, चले जाते हैं और आते नहीं हैं, इस प्रकार से। और गुरु के प्रति समर्पण जितना महाराज जी का हमने देखा है, ऐसा समर्पण कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को। मैं बताता हूँ कि कैसलोस तो हम भी करते थे, गुरुदेव के साथ जब रहे पूरे समय 2-2 महीने में, जिस दिन गुरुदेव का होता था उस दिन हमारा महाराज जी का ऐसे 3-4 महाराज प्रति कैसलोस करते थे। लेकिन एक भाव हमारे ये जागे कि दीक्षा दिवस पे अपन हर बार करें, छठ यानी छठ, हर छठ को हम फिर कैसलोस करने लगे। हमने तो बदल दिया, लेकिन महाराज अभी भी, अगर 2 अभी हाल बता रहे हैं आपको हम कि एक अंतराय था, अंतराय पूरा था, एक दिन पहले 8 ठीक नहीं हुए, लेकिन आचार्य श्री जी ने कैसलोस किया। मैं महाराज को समझा रहा हूँ कल कर लेना, नहीं, जिस दिन गुरु जी ने किया है उस दिन मैं भी करूँगा। ये कहलाती है गुरु के प्रति समर्पण। जो होगा सो होगा, आप तो बस आशीर्वाद दो। अरे हम आशीर्वाद नहीं, आप मना मत करो, आप बस सब हाँ कर दो। अब मैं क्या मना करूं? जिनका समर्पण इतना है तो वहाँ से आएगा आशीर्वाद और वहाँ सब कुछ होगा। ऐसे साधक हैं जिनका गुरु के प्रति इस प्रकार से जो है वो त्याग। और अब आपसे क्या कहा कि ये वीरता जगाती है, उसका नाम दीक्षा है। वीरता अगर देखें तो ऐसे वीर काम करते हैं, प्रतिदिन वंदना के लिए जाते हैं। अंजनगिरी में देखा आपने, हम तो जाते नहीं थे, पर ये प्रतिदिन वंदना के लिए जाते थे कि नहीं जाएंगे ही, हम जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन हमें जाना है। और आपको बता दें, स्थापना और निष्ठापन भी कैसे करते हैं? बेले के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? बेले के साथ स्थापना और निष्ठापन भी करते हैं। पर से 100 में आने का यही हैगा कि अभी हाल चिद्रुप भैया ने बताया हमें कि एक महाराज जी ने अच्छी मतलब ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथ का सारभूत देते हैं। तो माताजी विज्ञानमती जी के संग में से चिद्रुप भैया बता रहे थे कि माताजियों ने कहा कि महाराज जी ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है रामायण पर।
अच्छा, विज्ञानमती जी ने, स्वयं विज्ञानमती जी ने महाराज भैया जी से बोला, बोले महाराज जी ने जो रामायण को शॉर्ट करके बहुत अच्छे अच्छे उसमें से बिंदु निकाले, महाराज जी की अच्छी कला है, बहुत अच्छा लगा, बहुत उपयोगी पुस्तक हैं। तो ऐसा अपना समय का भी महाराज जी समय समय पर उपयोग करते रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं गुरुदेव की। आप हर कला में आगे हैं, विनय में, ऐसा वात्सल्य में। भले ही आपको हम बता दें, हमने 1000 बार देखा है, तेज बोल देते हैं लेकिन इतनी जल्दी वो नरम भी हो जाते हैं, तुरंत उसको बुला कर सेट भी कर लेते हैं। क्योंकि कारण ये है कि हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ये क्या अपने शरीर को मशीन है ना, मशीन से भी फास्ट बनाने का प्रयास है इनका, कि काम हो और मशीन से भी फास्ट हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लोग समय का मैनेजमेंट करना सीखना हो तो महाराज पास आ जाओ, वो सिखा देंगे आपको समय का मैनेजमेंट क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए और फास्ट कार्य कैसा करना चाहिए, होना ही चाहिए और सीखना ही चाहिए। ये सब कुछ महाराज जी के अंदर बहुत सारी ऐसी, और बार बार महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ऐसी साधना जैसी इनकी है, ऐसी जो इनके अंदर वैराग्य है, ऐसा जो इनके अंदर गुरुदेव के प्रति समर्पण है, वैसा हम सब के अंदर भी आए तो हमारा ये दीक्षा लेना सार्थक होगा। ये दीक्षा लेकर हम अपना भी कल्याण इनके पद चिन्हों पर चल के करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज। मैं गुलगस्ता बनकर नहीं जाऊंगा, हंसते हंसते स्वीकार तो कर लिया जाऊंगा, बाद में कोने में रख दिया जाऊंगा। किसी के हृदय में स्थान कायम करने के लिए छोटा सा पौधा बनकर जाऊंगा, थोड़ी सी जगह बनाऊंगा और फिर रोप दिया जाऊंगा, पर मैं गुलगस्ता बनकर नहीं जाऊंगा। ये अपनी उस दिन की शुरुआत थी और परिवर्तन की हमने बात करी थी। एक भौतिक परिवर्तन था और एक रासायनिक परिवर्तन था, ये 2 बात बोली थी, और 4 प्रकार का परिवर्तन करना था चातुर्मास में। उस दिन के प्रवचन में हम आपसे कहा था ज्योग्राफी, अर्थात आपको अपना भूगोल बदलना है, मैथ्स आपको अपना गणित बदलना है, कॉस्टिंग आपको अपनी कीमत बदलना है, विज्ञान आपको अपना साइंस बदलना है। और भूगोल पर चर्चा करते हुए ये कहा था कि पवन का भूगोल क्या है, तो पाताल कह लो, धरती कह लो अथवा आसमान कह लो, या जहाँ कहीं भी रिक्तता मिलती है वो उसका प्रवेश करती है और वो उसका भूगोल होता है। ये हवा का भूगोल है। पानी का भूगोल क्या है, वो पाताल का हो, धरती का हो, जहाँ कहीं भी उसे छिद्र दिखता है, गड्ढा दिखता है, वहाँ जाकर वो पानी विराजमान हो जाता है, वो अपना स्थान बना लेता है। पत्थर का भूगोल क्या है, तो ये कहा था कि चाहे धरती का हो, चाहे पर्वत का हो, चाहे खदान का हो, चाहे गुफा का हो, वो वहाँ पर रहता है। इस प्रकार का ये भूगोल की अपन ने चर्चा करी थी। परंतु बात ये करी थी कि धर्मी का पापी का भूगोल क्या, तो बोले पापी का भूगोल तो नरक गति, तिरंज गति, लेकिन धर्मात्मा का भूगोल क्या है, तो धर्मात्मा का भूगोल क्या है, धर्मात्मा का भूगोल है सद्गति या परम गति। सद्गति या परम गति, उसके जीवन से दुख, दुर्बुद्धि और दोष सब गायब हो जाएं और क्या आ जाए उसके जीवन में, उसके जीवन सुख, सद्गुण और सद्बुद्धि आ जाए। ये है धर्मात्मा का भूगोल, एक जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है उसका भूगोल। संसार जगत की एक वास्तविकता अगर आपके सामने हम रखें कि शारीरिक स्वस्थता में या आपके मानसिक शांति में या आपके चारित्र के निर्माण में स्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। स्थान मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो उसका बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका निभाती है। मान लीजिए जिस घर के चारों ओर कचरों का ढेर लगा हो, नालियाँ बह रही हो और घर में वहाँ पर आप रह रहे हो, तो उस बदबूदार और उस गंदगी वाले वातावरण माहौल में क्या आप शरीर की स्वस्थता कायम रख पाओगे? शायद उसमें संदेह नहीं रख पाओगे। उस घर में रहने वाले की मानसिक स्वस्थता भी शायद नहीं हो पाएगी और फिर वो क्या अपने आप को, अपने मन को पवित्र रख पाएगा, अपने विचारों को वो पवित्र रख पाएगा, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। आपकी शरीर की स्वस्थता, मानसिक शांति या चारित्र निर्माण आपके घर के भूगोल पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु यदि अगर अध्यात्म जगत के यात्री बनना चाहते हो आप,
तो अध्यात्म जगत की मंजिल तक पहुंच जाने के लिए आपका लक्ष्य को आपको अगर पाना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो आपके लिए तो भूगोल और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां तो एक बार आप उस गंदगी में रहकर भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, लेकिन अध्यात्म जगत में अगर आपको बढ़ना है तो उसमें और अत्यंत, क्योंकि नरक गति में स्थित आत्मा को क्या बताओ, सत सामग्री उपलब्ध हो पाएगी भला? नरक गति में मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। तिर्यंच गति में स्थित आत्मा को क्या विवेक दृष्टि उपलब्ध हो पाएगी भला? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। कोई अनार्य देश में जन्म लेने वाला है, क्या वो वीतरागी प्रणीत धर्म का स्वरूप का की प्राप्ति कर पाएगा भला? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्या अनार्य कुल, मतलब अनार्य कुल है दूसरे जो ऐसे कुल है जहाँ धर्म नहीं है, ऐसे कुल में अगर उत्पन्न हो गया, देश तो ठीक है, ऐसे कुल में उत्पन्न हो गया, तो क्या वहाँ आपको आपके जैसे संस्कारी माता पिता मिलेंगे? क्या ऐसे गुरु मिलेंगे? क्या ऐसा संस्कार मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब क्या है, वहाँ का बिगड़ा हुआ भूगोल, वहाँ का भूगोल बिगड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर से मान के चलना वहाँ की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, तो आपके आचरण में, आपके विचार में, आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं आ पाएगा जो परिवर्तन आना चाहिए। एक विदेशी बालक था, विदेश की छोटी सी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। छोटा सा बालक, उम्र होगी उसकी लगभग 5 या 6 वर्ष की उम्र होगी। अब वो छोटा सा बालक है। अब उस बालक के आचरण की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। क्या आचरण है बालक का? उस बालक ने, चीन देश की बात है ये, बाहर की बात, अनार्य देश तो वही कहलाते हैं जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ संस्कार नहीं। अब वो बालक है, उस बालक को जो भी संस्कार मिले, उसने एक चूहे को पकड़ा, और चूहे को पकड़ने के बाद उसकी जो पूंछ होती है उसमें धागे से उसको बांध दिया, और उसको घुमा रहा है, बार बार ये कर रहा है, वो कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन देखो उस बालक को, 6 साल के उस बालक को, उसने हंसी हंसी खेल खेल में हंसते हुए क्या किया, उस बालक को लिया और क्या करा, वो जो एक गाड़ी जा रही थी उसके नीचे उसको रख दिया। क्या स्थिति हुई होगी उस चूहे की? वो चूहा पूरा क्या हो गया होगा, आप विचार करें, क्या विभत्स वो दृश्य होगा। लेकिन वो बालक बहुत मुस्कुरा रहा है, उसको प्रसन्नता आ रही है, वो ताली बजा रहा है। कारण क्या है? बिगड़ा हुआ भूगोल। वहाँ का वो जो बिगड़ा हुआ अनार्य देश है, वो वहाँ ना धर्म है, ना संस्कार है, ना अहिंसा की कोई बात है। तो ये स्थिति हो रही है। मतलब बिगड़ा हुआ जो भूगोल है वो क्या काम करता है? आपके आचरण को तो बिगाड़ता ही है, साथ साथ में आपके अंतःकरण को भी वो कलुषित कर देता है, ये बिगड़ा हुआ। मैं तो इतना कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। भूगोल का अर्थ है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, भूगोल का अर्थ है गति जो मति से जुड़ी हुई है। भूगोल का अर्थ है गति जो मति से जुड़ी हुई है। भूगोल का अर्थ है भाव जो भाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसा भूगोल होगा वैसे आपके भाव होंगे। जैसा आपका वातावरण मिलेगा, निश्चित तौर से आपके वैसे वैसे भाव बदलते चले जाएंगे। आज आपको गुरु सन्निधि थी तो आप यहाँ प्रवचन सुनने बैठ गए आके, ये भूगोल था। नहीं होते तो घर में क्या करते रहते आप, यहाँ वहाँ की बात करते, टीवी देखते या मोबाइल चलाते। कम से कम ये भूगोल आपका चतुर्मास में सुधरा तो आपने यहाँ आकर धर्म ध्यान कर रहे हैं, बैठे हैं आप और गुरु की वाणी का शुद्ध श्रवण कर रहे हैं। ये भूगोल, इसलिए कह रहा हूँ भूगोल का अर्थ गति जो मति से जुड़ी हुई है, वो जो गति जो मति से जुड़ी हुई है, और भूगोल का अर्थ भाव जो भाव से जुड़े हुए हैं। वो भाव वही मिलेगा आपको जो भाव होगा, और भाव कब होंगे? जब आपका भूगोल सुधरेगा। जिस जीव ने जिस समय पर जैसे शुभ अथवा अशुभ भाव में वो रमता रहता है, उस समय वैसे वैसे शुभ अथवा अशुभ को बांधता रहता है। ये निश्चित मानने चलना, स्पष्ट वास्तविकता है, ये बात ध्यान रखना। बाजार में गए बिना भी, ये एक संसार की वास्तविकता है कि आप बाजार में गए बिना भी भाग्य के बल पर कोई व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। बाजार में गए बिना भी, बिल्कुल वो बाजार में नहीं गया, करोड़पति क्या कोई उत्पन्न हो गया तो क्या कहलाएगा? करोड़पति कहलाएगा ना। बाजार में नहीं गया है वो, नहीं उसने दुकान चलाई, नहीं उसने व्यापार चलाया है, लेकिन मिल गया उसके पुण्य से। तो बाजार में बिना जाए भी करोड़पति हो सकते हैं आप।